pray that the Lord may explain the scripture to us. प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको शास्त्रों का अर्थ समझाए। And we see when Jesus was walking with the disciples who were going to Emmaus, और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उन चेलों के साथ चल रहा था जो इम्माउस को जा रहे थे, Luke chapter 24, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, see their statement is like this. और उनका जो कथन था वो इस प्रकार का Verse था, 42. और उसका 22वां वचन, Said to one another, were not our hearts burning within us while he was speaking to us on the road, while he was explaining the scripture to us. 32 वचन में उन्होंने कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। लूका 24:32। See, only the Holy Spirit can explain the scripture to us. और आप देखिए कि केवल पवित्र आत्मा ही है जो हमें वचनों का अर्थ समझा सकता है, Otherwise, we will not understand anything like those disciples. अन्यथा हम भी उन शिष्यों के समान किसी भी चीज का अर्थ नहीं समझ Our heart पाएंगे। is so dull and we are so depressed and discouraged sometime in our heart. क्योंकि हमारा हृदय बहुत ज्यादा शोक और दुख से भरा रहता है, कई बार हम दुख और तकलीफ से घिरे रहते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। So, the Holy Spirit has to explain and take us back to the Lord. और इसलिए कई बार पवित्र आत्मा ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में लेकर के आता है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के पास वापस जा We सके। have heard recently that our call is a higher call. और हमने हाल ही में सुना है कि जो हमारी बुलाहट है वह स्वर्गीय बुलाहट है, And the Lord always calls us to come up higher. For it's in Revelation chapter 4 and verse 1. और प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय और पहले वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें हमेशा ऊपर की ओर बुलाता है। The Lord spoke to John, come up here और परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा कि तू यहाँ ऊपर चला आ, and I will show you what must take place after these things. और वो कहता है कि मैं तुझे दिखाने वाला हूँ कि इन दिनों के बाद कौन सी घटना घटने वाली है। See why the Lord is calling us higher? और आप देखिए कि क्यों परमेश्वर हमें ऊपर बुला रहा है, That we may know what will happen after these things. कि हम इन बातों को समझ सके कि इन चीजों के बाद अब क्या और होने वाला है। See, that means we must see everything what is happening in and around us in a godly point of view. और उसका अर्थ यह है कि हम उन हर चीजों को जो हमारे भीतर या हमारे आसपास घटित हो रही है उससे केवल परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने वाले हो सके। See, sometime when things happen in and around us, we take it and we look into it on an earthly point of view. और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई चीजें हमारे आसपास घटित होती हैं तो हम उन्हें सांसारिक दृष्टिकोण से See, देखते हैं। when we live on the earth, we are earthly minded. We will only think all things on the basis of earth. और हम संसार में रहते हैं, हमारा दिमाग संसार के अनुसार सोचता है, इसलिए हम हर एक चीजों को जो घटित होती है उन्हें सांसारिक दृष्टिकोण से देखते But the हैं। Lord is calling us to come up higher in the spirit. परंतु परमेश्वर हमें आत्मा में बुला रहा है कि हम ऊपर उठें, उसके पास ऊपर आएं, So that we may know why these things are. ताकि हम इन चीजों के अर्थ को समझ पाएं, अर्थात यह चीजें क्यों हमारे जीवन में घटित हो रही हैं। So, what is God's mind और इन चीजों के पीछे परमेश्वर का क्या मनसा है, in everything what is happening to us? और हर चीज जो हमारे ऊपर घटित हो रही है उसके पीछे परमेश्वर की क्या See, योजना in the है। book of Jeremiah, there is a word like this, chapter 29. और यिर्मयाह 29 अध्याय में देखेंगे, Heard it many times. और इस वचन को हमने अनेक बार सुना है। Verse 11. और उसका 11वां वचन, I know the plans that I have for you. जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में किया है उन्हें मैं जानता हूं, परमेश्वर कहता है। I know the plans that I have for you. परमेश्वर कहता है कि जो योजनाएं, जो इच्छाएं मैंने तुम्हारे जीवन के लिए बनाई हैं उन्हें मैं जानता हूं। That plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. और वे जो योजनाएं हैं वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा, अर्थात तुम्हारी आशा कभी नहीं टूटेगी। Many times we cannot think this way.
और कई बार हम इस तरीके से नहीं सोच पाते हैं। But what is in God's heart? परंतु परमेश्वर के हृदय में क्या है? Plans for welfare हमारी अच्छाई की and योजना, not for calamity. परंतु हमारी हानि की नहीं। See, we have to remember this. हमें इन बातों को याद रखना है। You know, when we are surrounding the earth, we can ever think about it, oh, this is for good for me. और जब हम संसार से घिरे रहते हैं तो यह हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इन चीजों को ऐसे देख पाएं कि इनमें मेरे लिए कोई भलाई We है, have to go up to see that. और इसके लिए हमें ऊपर जाने की आवश्यकता है। What God is saying here, और परमेश्वर यहाँ पे जो कहना चाह रहा है the वह यह है, plans for welfare, वह कह रहा है कि जो योजनाएं हैं वे तुम्हारे कुशल की हैं, not for calamity. तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, And it will give you a good future and hope. और इन योजनाओं से तुम्हें एक उज्जवल भविष्य मिलेगा और आशा प्राप्त होगी। That is the plan of God. यही तो परमेश्वर की मनसा है। So, we should start looking at the things in our life in a heavenly point of view. और इसीलिए हमें अपने जीवन में चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करना है। See, why, many times we think why lot of suffering and trials and problems and poverty, things like that in our life. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि क्यों हमारे जीवन में इतना दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, समस्या है, Sickness, pain, और बीमारी, दर्द क्यों है, sorrows. शोक क्यों है, Why all these things? और क्यों ये सारी चीजें हैं। Being a child of God, why I have to go through all these things? और परमेश्वर की संतान होने के नाते क्यों मुझे इन दुखों से गुजरना पड़ता है। See, we all go through various trials. और हम सब बहुत कष्टों से होकर गुजरते हैं, And there is a possibility that we may think God has forsaken us. और एक संभावना यह भी है कि जहां पर हम यह सोच सके कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, This is the reason I have all these problems. और यही तो कारण है कि मेरे पास यह सारी समस्याएं हैं। Or it is my sin. और कई बार हम सोचते हैं कि यह मेरे पाप के वजह से है, That is why I am reaping all these things. और इसीलिए तो मैं इन सारी चीजों की कटनी काट रहा हूं। Or it's my mistakes. कई बार सोचते हैं हमारी गलतियां हैं, Or my wrong decision. या मेरे गलत निर्णय के वजह से ऐसा हो रहा है। I tell you, brothers and sisters, God never works on my decision. और मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर हमारे योजनाओं पे, निर्णयों पे कार्य नहीं करता है। God has determined everything. परमेश्वर ने हर चीजों को पहले से निर्धारित किया है, It's already written. और पहले से ही ये चीजें लिखी हैं। All where I have to live and what all I have to go through, what all I have to suffer, everything it is written. और मैं कहाँ रहूंगा, मैं किन चीजों से होकर के गुजरूंगा, मैं कौन से दुखों को सहूंगा, यह सारी बातें पहले ही से परमेश्वर ने लिखी हैं। It is not something on the basis of what we think God does. और यह हमारे सोच और समझ के ऊपर निर्भर नहीं करता है इस बात को जानना कि परमेश्वर No. क्या है। नहीं, God is wise. परमेश्वर बुद्धिमान है, So we should never think like that. और इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। Don't condemn yourself. इसलिए आप अपने आप को दोष ना दें, Because क्योंकि those who are in Christ Jesus, they have no condemnation. क्योंकि वे जो लोग मसीह यीशु में हैं उनके ऊपर अब दंड की Because आज्ञा they नहीं, have already surrendered their life to Christ. क्योंकि उन्होंने पहले ही से अपने जीवन को मसीह यीशु को समर्पित कर दिया है। And all that is happening is the plan of God. और जो कुछ भी उनके जीवन में घटित हो रहा है वह परमेश्वर की योजना ही है। See the book of Genesis. और हम सब निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, Joseph says like this. और यहाँ पे यूसुफ इस प्रकार से कहता है, Chapter 50, और 50वां अध्याय verse 20. और उसका 20 वचन, As for you, you meant evil against me. यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। See, enemy Satan always meant evil. और आप देखिए शत्रु अर्थात जो शैतान होता है वह हमेशा हमारे लिए बुराई का विचार करता है, He brings it for evil. और वह दुष्टता को His लेकर के schemes आता है, are for evil for us. और उसकी जो योजनाएं, इच्छाएं होती है वह हमारे बुराई के लिए होती But हैं। God turns that evil into good. परंतु परमेश्वर उन्हीं बुराइयों को हमारी भलाई में परिवर्तित कर देता Because है, in Him there is no evil. क्योंकि परमेश्वर में कोई भी बुराई नहीं पाई जाती है। See here what Joseph, the brothers, went to Joseph
And they were weeping and telling them what all they have done for the Joseph. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के जो भाई थे वे उसके पास जाते हैं और उससे रो रो करके उन सारी चीजों का वर्णन करते हैं जो उन्होंने उसके साथ किया। What Joseph says? और देखिए यूसुफ उनसे क्या कहता है। You meant evil against me. वो कहता है कि तुमने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु God meant it for good. परंतु परमेश्वर ने उस बुराई के विचार को भलाई में परिवर्तित In कर order दिया, to bring about this present result to preserve many people alive. जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे रहें। See God's plan? अब आप देख पा रहे हैं परमेश्वर की योजना। Even maybe Joseph also thought at that time. और हो सकता है कि उस समय यूसुफ ने भी When he सोचा was होगा। put it into that well and he was sold to the Egyptians and he had to go to the jail. Joseph also thought. और यूसुफ भी उस समय ऐसा सोचा होगा कि जब उसे मिस्रियों के हाथ में बेच दिया गया, कुएं में डाल दिया गया, वहां से उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, तो उसने भी परमेश्वर के विषय में सोचा होगा। Okay, he had seen good dreams once upon a time. और एक समय में उसने अच्छे स्वप्न तो देखे थे, But परंतु against his hope, everything is happening. परंतु हर एक चीजें उसकी आशा के विपरीत ही घटित हो रही हैं। That does not mean that God has changed his plan. और उसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को उसके लिए बदल दिया है। God never changed his plan. परमेश्वर कभी भी अपनी योजना को नहीं बदलता God है। had a plan in the life of Joseph, परमेश्वर के पास यूसुफ के जीवन के लिए एक योजना थी where Joseph has to reach. कि यूसुफ को कहां पहुंचना है, And through him, all his family must be preserved. और उसके माध्यम से या उसके द्वारा से उसके सारे परिवार को बचाया जाना था। All his family members must be preserved. उसके द्वारा उसके सारे परिवार के जनों को बचाया That जाना was था। God's plan. यही तो परमेश्वर की इच्छा See, थी। Those parts are hidden for us. और यह सारी योजनाएं जो हैं वो हमसे छुपी रहती हैं। Joseph, it was hidden for Joseph. और यह यूसुफ के लिए भी यह सारी बातें छिपी Today it थी, is not hidden for us. परंतु आज हमारे लिए यह चीजें नहीं Jesus छुपी Christ हैं। has come. यीशु मसीह आ चुका है He has shown us his life. और उसने अपने जीवन को हमारे सामने प्रदर्शित किया है। Now it is not hidden for us. और अब ये बातें हमसे छिपी नहीं We है। know what happened to Jesus Christ. और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ है What all happened in his life. और उसके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं, And the end of it, और हम उन चीजों के अंत को जानते what हैं happened? क्या हुआ है। Joseph, maybe it was hidden. और हो सकता है कि यूसुफ के लिए यह बातें छिपी थी। Today, it is not necessary that it is hidden for us. परंतु आज यह जरूरी नहीं है कि यह बातें हमारे लिए छुपी हुई रहें। Look at the life of Moses. और आप मूसा के जीवन को देखिए। Moses knew something. मूसा कुछ जानता था, What is it? और वह क्या था? He was born to redeem the children of Israel. उसका जन्म इसलिए हुआ था कि वह इसराइलियों की संतान को And he छुटकारा दे। was a boy when at birth he was so beautiful. और जब उसका जन्म हुआ था तो वो बचपन में बहुत सुंदर And he था। was preserved when all the children were dying. He was preserved with a particular way. और एक विशेष तरीके से जब सारे बच्चों को मारा जा रहा था तो उससे जब वह बालक ही था तो परमेश्वर ने बचाया था। And at the age of 40, he had to run to wilderness. और 40 की उम्र में ऐसा हुआ कि उसे मरुस्थल की ओर भाग करके जाना पड़ा। And on those next 40 years, और आने वाले 40 वर्षों में his life was so horrible. उसका जीवन बहुत ही ज्यादा बदतर हो Horrible गया। life. उसका जीवन दुर्दशा हो गया We cannot imagine that. और हम उसके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। That much horrible life he had. इतना ज्यादा उसका जीवन की दुर्दशा हो गई And I थी। sometimes think even Moses would have forgotten that this was all my dream. Maybe it was a chance, or I felt like this. और मैं तो ऐसा मानता हूं कि यहाँ तक कि इन 40 वर्षों में मूसा भी भूल गया होगा कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की ऐसी योजना थी और ऐसे ऐसे सपने भी यदि उसने देखे होंगे तो वह सबको भूल गया होगा। Or maybe it was my mistake, my decision was wrong. और हो सकता है उसने सोचा होगा कि मेरा निर्णय गलत था। You can see that when God visited Moses, Moses is saying, "No, Lord, I cannot go. You send someone else." और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुआ तो मूसा परमेश्वर से कहता है कि मैं नहीं जा सकता, कृपा करके तू किसी और को भेज।
Send someone else. किसी और को भेज प्रभु। I cannot go to Pharaoh. मैं फिरौन के पास नहीं जा सकता I cannot हूँ। redeem your people. मैं तेरे लोगों को नहीं छुटकारा दे सकता हूँ। See, because he has he became totally empty. क्योंकि मूसा पूरी रीति से खाली हो चुका था 30 years of life और उसके जीवन के 40 वर्षों में in the wilderness, मरुस्थल में feeding the sheep और भेड़ को चराते हुए and staying in the wilderness, और मरुस्थल में रहते हुए cold and in heat, और गर्मी और धूप और ठंड में, and now और he अब is totally tired. और अब वह पूरी रीति से थक चुका है। And finally, where he reached? और अंत में वह कहाँ पहुंचता है? All those 40 years walk, और जो उसके 40 साल से जो उसका चलना था, where it reached? और वह कहाँ पहुंचा अंत में? Mountain of God. परमेश्वर के पर्वत में पहुंचा। Where was he going all these 40 years? और 40 वर्षों तक वह कहाँ जा रहा था? He was not attending any meeting, or no prayer meeting, no church, nothing. और वह इन 40 वर्षों में कोई प्रेयर मीटिंग या चर्च मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा था। Where is he going? वह कहाँ जा रहा था? He was going to the mountain of God. वह परमेश्वर के पर्वत की ओर जा रहा था। Feeding the sheep, he reached up to the Horeb, Mount Horeb. और भेड़ों को चराते हुए वह परमेश्वर के पर्वत अर्थात होरेब पर्वत तक पहुंच गया। There God appeared to him. और वहां पर परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ। Where he was going all these 40 years? और इन 40 वर्षों में वह कहाँ जा रहा था? Nobody knows. कोई नहीं जानता। Nobody knows. कोई भी नहीं जानता What he was going through. कि किन किन चीजों से वह गुजर रहा था, इसे कोई नहीं जानता। But he reached the mountain of God. परंतु वह परमेश्वर के पर्वत तक पहुंच गया। There he saw an amazing vision. और वहां पे उसने एक अद्भुत दर्शन पाया। And is there any greater vision or wonder than like that? और क्या कोई इससे बढ़कर के दर्शन हो सकता है? What is this amazing sight? और यह अद्भुत दृश्य क्या था? What is this sight? और यह दृश्य क्या था? What is that? वह क्या था? There is a fire in the bush. और वहां पे अग्नि जल रही थी झाड़ी में। But परंतु the bush is not burned. परंतु जो झाड़ी थी वह जल करके भस्म नहीं हो रही थी। Is there anything more than that? क्या इससे ज्यादा कोई है ऐसी चीज? There is a fire. वहां पे एक अग्नि है, But the bush is not burned. परंतु झाड़ी नहीं जल रही है। See, don't we see sometime in our life like that? और क्या कई बार हम अपने जीवन में ऐसा नहीं पाते हैं? The bush is burning. झाड़ी तो जल रही है Immense amount of trials. और बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ Immense amount of pain and sorrow. और बहुत ज्यादा दर्द और शोक Which you cannot tell anybody. जिसे आप किसी और से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। Nobody can understand it. और इन दुखों को कोई नहीं समझ पा रहा है। But परंतु the bush is not burned. परंतु झाड़ी नहीं जल रही है। Means still we are happy. उसका अर्थ यह है कि हम अभी Still, भी प्रसन्न हैं। we are alive. उसका अर्थ यह है कि हम अभी भी प्रसन्न हैं, हम अभी भी जीवित हैं We are content. और हम संतोष कर रहे हैं। See, we are satisfied. आप देखें कि हम संतुष्ट हैं, We praise God. हम प्रभु की स्तुति करते हैं। Is it not an amazing sight? क्या यह एक अद्भुत दृश्य नहीं है? Everywhere, if there is a fire, the bush will be burnt. It எங்கெங்கெல்லாம் become ashes. और हम देखते हैं कि जहां कहीं आग लगती है वहां पे जो झाड़ी झंकाड़ होते हैं वो जल करके राख हो जाते हैं। In the world you can see. और आप इसे संसार में देख When सकते anybody हैं। goes through some trials or problem, உலகத்தில் or உள்ளவர்கள் sickness, ஏதாவது जब कोई किसी समस्या से, परेशानी से या बीमारी से होकर के गुजरता है they worry and cry and they even commit suicides. तो वे चिंता करते हैं, वे रोते और विलाप करते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। They have no hope. उनके पास आशा नहीं रहती है। But in our life, परंतु हमारे जीवनों में when we go through like that, और जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, the bush is not burnt. जो झाड़ी है वो जलती नहीं है। Why that fire? और वह अग्नि क्यों है? Why? क्यों? That's the way God can speak to us. यही तो वह तरीका है जिसके माध्यम से परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। The name of God परमेश्वर का नाम
God is a God who answers with the fire. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अग्नि के माध्यम से उत्तर देता When do है। God answer? आपको उत्तर में Where do God answers? और परमेश्वर कहाँ उत्तर देता है? Not under cool air conditioned room. और ठंडे एसी वाले कमरे में परमेश्वर उत्तर नहीं देता है। God is a God who answers through fire. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अग्नि के द्वारा उत्तर देता है। You know that word? क्या आप उस वचन को जानते I हैं? think it is in the book of First King. पहला राजा में पाया जाता है। Yes. Chapter 18. पहला राजा और 18वां अध्याय, Where Elijah called all the people of Baal and जहाँ पे एलिय्याह ने बाल के सारे नबियों को और पुजारियों को बुलाया। he says here, और यहाँ पर वह कहता है, the God who answers by fire, he is God. परमेश्वर जो अग्नि के माध्यम से उत्तर देता है वही ईश्वर है। And all the people said, that's a good idea. और तब सारे लोगों ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी तरकीब है। God is a God who answers by fire. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अग्नि के द्वारा अग्नि के माध्यम से God. उत्तर देता है, वही तो परमेश्वर है। Nebuchadnezzar time, those three young men were walking through the fire. और नबूकदनेस्सर के समय में हम देखते हैं कि वे 3 नवजवान अग्नि से होकर के गुजर रहे थे। What happened? और उनके साथ क्या हुआ? God appeared in fire. परमेश्वर अग्नि के मध्य में प्रकट हुआ। Elijah's time, God answered by fire. एलिया के समय में परमेश्वर ने अग्नि के माध्यम से उत्तर दिया। And Moses' time, God spoke through the fire. और मूसा के समय में परमेश्वर ने अग्नि से बात किया। Even today, He is like that. और आज भी परमेश्वर वैसा ही है। Don't expect that we can hear anything from God దేవుని when we are in all our comfort and ease. और आप ऐसा कभी भी कल्पना ना करें कि जब आप पूरे रीति से आराम में बैठे हो, शांति से हो, तो आप परमेश्वर से कुछ सुन पाएंगे। Impossible. यह तो असंभव सी बात है। God's plans are for our welfare, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वह हमारे कुशल के लिए हैं, not for calamity. हमारी हानि के लिए नहीं है। The fire is not make you and me அந்த அக்கினியானது reduce into ashes. और अग्नि इसलिए नहीं आई है कि हमको जला करके भस्म कर दे, No. It's not for making me ashes. और अग्नि मुझे राख में तब्दील करने के लिए नहीं है, But परंतु purify me more. परंतु मुझे और अधिक पवित्र करने के लिए है, Make us more valuable. और मुझे और मूल्यवान बनाने के लिए वो आई है। To know God little more. और इसलिए है कि मैं परमेश्वर को और अधिक जान That's the सकूं। reason. यही तो कारण है। See, we should think in that point of view. और हमें तो इसी दृष्टिकोण से So the सोचना Lord है। said, come up here. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू यहाँ ऊपर आ जा। John was in Patmos. और यूहन्ना पतमुस के द्वीप में था, And he heard the voice of God. और उसने परमेश्वर की आवाज सुना। See, what is the time we will hear the voice of और God? देखिए कौन सा समय है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। God is not always speaking. और परमेश्वर हर समय बात नहीं करता God है। always speaks in time of need. परमेश्वर केवल हर समय जरूरत के समय में ही बातें करता है। In times of our trial, He speaks. और हमारी कठिनाई और कठिनता के समय में वो बात करता He है। is a present, ever present help in trouble. और वह संकट के दिन में अति सहजता से मिलने वाली सहायता है हमारी। 46, Psalms 46. भजन संहिता उसका 46वां। And He is help. और वह अति If I सहजता। have no problem, do I need God? और यदि मेरे पास कोई समस्या नहीं होगी तो क्या मुझे When I am in परमेश्वर की trouble. आवश्यकता है? जब मैं समस्या में होता When I am हूँ, in problem, और जब मैं परीक्षाओं में पड़ता हूँ, pain, जब मुझे दर्द होता है, when I am in sorrow, और जब मैं दुख से गुजरता हूँ, is an ever present help. तो वह अति सहज से मिलने वाली सहायता है। It's so near. वह इतना निकट है। See, देखिए, we must see like that. और हमें इस रीति से देखने की See, आवश्यकता है। Jesus was in great trouble. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत What is he तकलीफ में saying? था, Nobody with him. Everybody left him. और उसके पास कोई नहीं था, हर कोई उसे छोड़ करके चले गए। Jesus said to disciples, everyone will desert me. और यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि तुम में से हर कोई मुझे छोड़ देगा, But I am not alone. परंतु मैं अकेला नहीं हूँ, My Father is with me. क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। Paul says in one place to Timothy in Asia, everybody left. और पौलुस एक बार तीमुथियुस से कहता है कि आसिया के प्रदेश में हर कोई उसे छोड़ करके The चला Lord गया था, stood with me. परंतु परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा। When the Lord will be with us, कब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा?
in times of need, हमारी आवश्यकताओं के समय in में, times of trial. हमारी परीक्षा के समय में। And Jesus says like this, और यीशु इस रीति से कहता है, always seen my Lord in my right hand. और मैं हमेशा अपने परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ में पाता हूँ। He is always before mine eyes. वह हर समय मेरी आंखों के समक्ष ही रहता है, Always. हमेशा, Because he was always in problem. क्योंकि वह हमेशा परीक्षाओं से घिरा रहता था He was acquainted with sickness, और वह दुख और रोग से उसकी जान पहचान थी sorrows and problems. और समस्याएं और तकलीफें उससे लगे रहती And थी। he says, I see my Lord. और वह कहता है कि इनके बीच में मैं अपने प्रभु को देखता हूँ My Lord always before mine eyes. और मैं अपने परमेश्वर को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखता हूँ। So, enemy always try to take these situations and make us discouraged and depressed. और इसलिए शत्रु हमेशा इन परिस्थितियों को लेता है और इसके माध्यम से हमें निराश और हताश करने की कोशिश करता है। Just like the brothers of Joseph was trying to destroy Joseph. और ठीक वैसे ही जिस रीति से यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को नाश करने के लिए तुले हुए थे, That was Satan. यह तो शैतान है, That was Satan. यह तो शैतान था। But परंतु God preserved him. परमेश्वर ने उसे बचा कर रखा, God had a plan. क्योंकि परमेश्वर के पास उसके लिए योजना थी। In the predestination, In the God knew that Joseph will go through like this. और पहले ही से परमेश्वर ने इस बात को निर्धारित कर दिया था कि यूसुफ इन समस्याओं से होकर के And गुजरेगा finally he will come to this place. और अंत में यूसुफ इस स्थान में पहुंच जाएगा। God knew about it. परमेश्वर इन चीजों के विषय में जानता About था Moses, God knew about it. और मूसा के लिए भी परमेश्वर पहले से जानता था, Because before he was created in the womb of his mother, God predestined everything. क्योंकि इससे पहले कि मूसा अपनी माता के गर्भ में रचा जाता, परमेश्वर ने उसके लिए पहले से निर्धारित किया था 40 years he will be in the palace. कि 40 वर्ष तक तो वो राजमहल में रहेगा Another 40 years. और आने वाले 40 वर्षों में वह जंगल में रहेगा। For that there must be a reason. There must be something has to happen. और उसके लिए कोई ना कोई तो कारण होना था या कुछ चीजों को तो घटित होना था। And he went to wilderness. और वह मरुस्थल में गया And the next 40 years he will be leading the people. और आने वाले 40 वर्षों में उसने लोगों की अगुवाई See, किया। it's all God. See, it's nothing for our calamity. और आप देखिए कि इसमें से कोई भी चीज हमारी हानि की नहीं होती, Welfare. परंतु हमारी भलाई है। What happened after 40? I mean that after 80 years. और मूसा के 80 वर्षों के जीवन के बाद क्या हुआ? Moses was so close to God. और मूसा परमेश्वर के कितने निकट आ गया। Not easy to go closer to God. और परमेश्वर के निकट आना आसान नहीं होता It है, is not easy. यह आसान नहीं है। God spoke to Moses face to face, और परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बात किया not by dreams or visions. और स्वप्न और दर्शन के माध्यम There से was नहीं। no prophet like Moses whom God spoke face to face. और मूसा के समान कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था जिससे परमेश्वर ने आमने सामने He बातचीत किया spoke था to him plainly, और परमेश्वर ने उससे स्पष्टता से बात किया not by some parables. और कोई दृष्टांतों में उससे बातचीत नहीं किया। Why God is leading us? और क्यों परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है? That we may go more and more closer. कि हम और उसके समीप आ We जाएं। must know the heart of God. हमें परमेश्वर के हृदय को जानना है What is in God's heart? कि परमेश्वर के हृदय में कौन सी बातें हैं पार्क बढ़िया। Why all this? और क्यों यह सारी बातें हो रही हैं। God has a plan. परमेश्वर की एक योजना है। What was the plan about Jesus Christ? और यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की क्या योजना Why थी he went through all this struggle? और क्यों वो इन संघर्षों से गुजरा। We may say to redeem us. और हम कह सकते हैं कि हमारे छुटकारे के Okay, that लिए। is one thing. वह तो एक बात है, But परंतु there is more important purpose. परंतु उससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। What was it? और वह क्या है? To defeat Satan. शत्रु को पराजित करना, शैतान को पराजित करना Defeat enemy of God. और परमेश्वर के शत्रु को पराजित करना। That is the reason. यही तो कारण है। See, Satan always intends something for the children of God to destroy them. और शैतान हर समय परमेश्वर के संतानों के लिए ऐसी योजना बनाता है कि उनका नाश करे, God tends that for our good. परंतु परमेश्वर उसी योजना को हमारे भलाई के लिए बदल देता है। Why the children of Israel were led to the shore of Red Sea? और क्यों इस्राएल की संतान लोग उस लाल समुद्र के किनारे तक पहुंचे थे? What is the reason? उसका कारण क्या था?
I believe it like this. मैं इस रीति से विश्वास करता हूँ। God wanted to destroy Pharaoh and his military. परमेश्वर फिरौन और उसकी सेना का नाश करना चाहता था, इसलिए Utterly destroy. और उन्हें पूरी रीति से नाश करना चाहता था Utterly destroy all his control. और फिरौन और उसके सारे अधिकारों को वो एक साथ नाश करना चाहता था। Whom God brought there? और परमेश्वर वहां किसको लेकर के His गया? children. अपनी संतानों को लेकर के गया। God is wise. परमेश्वर तो बुद्धिमान है। God brought children of Israel so that while they are going through the Red Sea, enemy will follow them. और परमेश्वर इस्राएल की संतानों को लाल समुद्र के पास इसलिए लेकर के आए कि ताकि जब वे समुद्र को पार करें तो जो शत्रु है वह उनका पीछा करते हुए उस समुद्र में आ जाए। And God wanted to totally destroy them. और परमेश्वर उन्हें पूरे रीति से नाश करना चाहता था। God wants to destroy the enemy totally. परमेश्वर शत्रु का संपूर्ण रीति से खात्मा करना चाहता है From our life. हमारे जीवनों से। We think, okay, Jesus already defeated the enemy. We don't have to do anything. और हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ने पहले ही से शत्रु को पराजित कर दिया है, इसलिए हमें कुछ करने Now की there's a जरूरत नहीं है। teaching going around in the Christianity like this. और आज मसीहत में किस प्रकार की शिक्षा हो रही है, घूम रही है, That is not true. और वह शिक्षा सत्य नहीं Yes, है। Jesus overcame him. और ये यदि यीशु ने उसके ऊपर जय को प्राप्त But किया, what about us? परंतु हमारे विषय में क्या? We have to follow him, Jesus Christ. हमें यीशु का अनुसरण करना What है। Jesus said in the book of Laodicea, in the Revelation, the church in Laodicea. और यीशु मसीह ने लौदीसिया की कलीसिया को क्या कहा प्रकाशित वाक्य में? He who overcomes, he will sit with me in my Father's throne, just I overcame and sat. और वह जो जय पाएगा वह मेरे साथ मेरे पिता के सिंहासन पर बैठेगा, जिस रीति से मैंने जय प्राप्त किया और सिंहासन पर बैठा हूं। I also need to defeat. और मेरी भी ऐसी Until आवश्यकता है। Jesus Christ, nobody defeated Satan. और यीशु मसीह के आते तक किसी ने शैतान को पराजित नहीं But किया था, Jesus Christ came and defeated Satan. परंतु यीशु मसीह आया और उसने शैतान को पराजित किया। And now he made it easy for us. That's it. और अब उसने उस कार्य को हमारे लिए सरल कर दिया है। Don't think that I don't have to overcome him. और आप ऐसा ना सोचे कि मुझे अब उसके ऊपर जयवंत होने I की need to आवश्यकता नहीं overcome है, in my own life. और मुझे अपने स्वयं के जीवन में शैतान के ऊपर जयवंत For होना that- है। उसके लिए What God has to do? परमेश्वर को क्या करना है? God has to take me through. उसके लिए परमेश्वर को मुझे विकट परिस्थिति से गुजारना है। And see, in the book of Romans chapter 16, रोमियो की पत्री और उसके 16वें अध्याय में हम पाते हैं, think these things in a higher way. और इन चीजों को आप स्वर्गीय दृष्टिकोण से देखें। Romans 16 verse 20. रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय और 20वां The वचन। God of peace will soon crush Satan under your feet. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव तले शीघ्र कुचलवा देगा। रोमियो 16 अध्याय 20 वचन। He will bring Satan वह शैतान को लेकर के आएगा, to us हमारे पास लेकर के आएगा, through his evil deeds, उसके बुरे कामों के द्वारा वहां उसे हमारे पास लाएगा, through his evil intent, और उसकी बुरी मनसा के द्वारा उसे वह हमें हमारे पास लाएगा, evil persecution, evil trials. और बुरे सताव और बुराई और दुष्टता के माध्यम से उसे लेकर के आएगा, So many ways. और अनेक तरीकों से He will bring. वो लेकर के आएगा उसको। Just like, the children of Israel reached Red Sea, the enemy came behind. और ठीक वैसे ही जैसे इस्राएल की संतान लाल समुद्र में पहुंचे और पीछे से शत्रु आया, वैसे ही शैतान को वो लेकर के आएगा। Who prompted the heart of Pharaoh? और किसने फिरौन के मन में एक ऐसी योजना को डाला कि इस्राएलियों का पीछा करे? Who? किसने? God prompted him. परमेश्वर ने ही किया। Go after, go after. परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला कि इस्राएलियों के पीछे जा, पीछे जा। Pharaoh changed his mind. और फिरौन ने अपने मन को परिवर्तित किया Go after the children of Israel. और वो इस्राएलियों की संतान का पीछा करते हुए वहां And what is the गया। result? और उसका परिणाम क्या हुआ? God brought those Egyptians to the feet of the children of God. और परमेश्वर ने उन मिस्रियों को इस्राएलियों की संतानों के पांवों के नीचे कर दिया। What is God's plan? परमेश्वर की इच्छा क्या है? Destroy the enemy
utterly. और शत्रु का पूरी रीति से खात्मा करना, That is the plan of God. यही तो परमेश्वर की योजना है। See here what happened? What Paul is saying? और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पर पौलुस God क्या of कहता है, peace शांति का will परमेश्वर soon crush Satan under your feet. शैतान को तुम्हारे पांव तले शीघ्र कुचलवा देगा। Now you should know this. हमें इसे जानना है। If you go higher only, you will know the heart of God. और यदि आप ऊपर जाओगे तभी तो आप परमेश्वर के हृदय को जान पाओगे। God's plan is something totally different than what I think. और परमेश्वर की जो योजना इच्छा है, उस जो मैं सोचता हूँ उससे कहीं ज्यादा भिन्न है। That's the wisdom of God. यही तो परमेश्वर की बुद्धिमानी है। He wanted to show to the heavenly, that forces, the wisdom of God. और वह स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय शक्तियों को यह दिखाना चाहता था कि उसकी बुद्धि कैसी है। Satan doesn't know this. शैतान इसे नहीं जानता था। If he knew that, he will never do any evil to us. यदि शैतान इस बात को जानता होता तो वह कभी हमसे कुछ बुरा नहीं करता। This is God's wisdom. यह परमेश्वर की तो बुद्धिमानी है। Who will go through the problem, trials? और इसके लिए कौन समस्या और तकलीफ से होकर के गुजरेगा? We. हम go through. हम गुजरेंगे। I will show you an example मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा of Acts chapter 16 प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय and verse 25. और उसका 25वां वचन। But about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God. நடு And the ராத்திரியிலே prisoners were listening to them. And suddenly there came a great earthquake, and the foundation of the prison's house were shaken. Immediately all the doors were opened. Everyone's chains were unfastened. आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25 और 26 वचन। You know which midnight? आपको पता है कौन सी आधी रात को, Which midnight? कौन सी मध्य रात्रि को? Eh? They were very comfortably sleeping. அவர்கள் क्या उस रात्रि को जब वे आराम से सो रहे थे? In that midnight? क्या उस रात्रि को? What was that midnight? और वह कौन सी मध्य रात्रि थी? It was a pain and sorrow and wound and bleeding. और वह ऐसी मध्य रात्रि थी जिस समय दर्द था, शोक था, घाव था और लहू बह रहा था। In that midnight. और उस मध्य रात्रि में, See here we read that verse 22 onwards we can see. और यहाँ पर हम 22वें वचन से आगे पढ़ते हैं तो उसे Yeah, पाएंगे। they rose up against them, and the chief magistrate tore their robes of them and proceeded to order them to be beaten with rods. तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़े और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेते मारने की आज्ञा दी। प्रेरितों के काम 16 का 22 वचन। Satan prompted these people. और परमेश्वर ने ही शैतान ने लोगों को Beat उभारा these people. कि इन लोगों को बेते मारे Tear the rope. और इनके कपड़ों को फाड़ दें Beat them up with rods. और इन्हें छड़ी से मारे। They had struck them with many blows और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उन्हें बहुत मारा and then throw them to prison. और उसके बाद उन्हें काल कोठरी में फेंक दिया। Think of it. क्या आप इसके विषय में सोच सकते हैं? Literal, physical, भौतिक और शारीरिक तौर पे pain, wound, sorrow. और भौतिक शारीरिक रीति से वे दर्द में थे, तकलीफ में, शोक में थे। And not only that, और उतना ही नहीं, in prison, then thrown into prison. और इतनी तकलीफ के बाद उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया था Nobody washed their wounds. और किसी ने उनके घाव को नहीं धोया They are still bleeding. और उनके घाव से अभी भी खून बह रहा था। The bleeding. उनका खून बह रहा था They were thrown into prison. और उसके साथ उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। And jailer was commanded to keep them securely. और दरोगा को आज्ञा दी गई कि उन्हें चौकसी से रखें। Because he has received such a strong commandment, और इसलिए कि दरोगा को इतनी कठोर आज्ञा मिली थी, what he has done? उसने क्या किया? Fastened their feet in the stocks. तो उसने उनके पांव काठ में ठोक दिए, उनके पांव को जंजीर से बांध के ठोक दिया। Pain, दर्द, wounds, घाव bleeding, और उसमें से लहू बह रहा है and they cannot move. और अब वे चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। Their feet also, fastened with the stock. और उनके पांवों को भी काठ में ठोक दिया गया है Nobody there. और वहां पे कोई नहीं है।
these two brothers, केवल ये दो भाई ही हैं, Paul and पौलुस और सिलास। why did they come there? और वे वहां पे कैसे पहुंचे? What is the reason? उसका कारण क्या था? Who said to go to Macedonia? और किसने उनसे कहा था कि तुम मकीदुनिया में जाओ? It was their mistake. क्या उनकी गलती They come थी to Macedonia. कि वो मकीदुनिया में आए? क्या यह उनकी गलती थी? Here it is. यहाँ पे लिखा है 16:9. और 16वां अध्याय का 9वां वचन। A vision appeared to Paul in the night. और पौलुस ने रात्रि में एक दर्शन देखा। A man of Macedonia was standing and appealing him, saying, "Come over to Macedonia and help us." एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। 16 का 9वां वचन प्रेरितों के When he काम। had seen this vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। That's the way they can be helped. और इसी रीति से उन लोगों की सहायता हो सकती है। Which way? किस रीति से? Giving them the gospel. उन्हें सुसमाचार बताने के द्वारा, Giving them the gospel of freedom. और उन्हें स्वतंत्रता का सुसमाचार सुनाने के द्वारा। They went there. वे वहां पे गए। The result? उसका परिणाम क्या हुआ? They ended up, वो किस में जाके उनका परिणाम हुआ? what we will say. हम क्या कहेंगे? If we were there, we will say, no, it was not God's will. और यदि हम उनकी जगह में होते तो हम कहते शायद यहाँ आना परमेश्वर की इच्छा नहीं था। No, without God's permission we came. और हो सकता हम परमेश्वर की इच्छा जाने बिना यहाँ आ That is why गए। all these problems. और इसीलिए तो यह सारी समस्याएं हमारे ऊपर आ पड़ी If हैं। God send us somewhere, God will automatically open the door. This is what we are thinking. और हम ऐसा सोचते कि यदि परमेश्वर हमें किसी जगह पे भेजेगा तो वो आपसे आप द्वार को खोलेगा Everything will be comfortable. और हर चीजें आराम से घटित I होंगी। don't see like that in the Bible at all. और इस रीति से मैं बाइबल में कहीं पर नहीं पाता हूँ। All those whom God called, God had taken through. தேவன் So many யாரையெல்லாம் और उन सारे लोगों को जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया था, परमेश्वर उन्हें बहुत कष्ट When से Paul was गुजारता है। called, the Lord said to Ananias, और जब पौलुस को बुलाया गया था तब परमेश्वर ने हनन्याह से इस रीति से कहा, I will show him. मैं उसे दिखाऊंगा। What? क्या? What all things he need to suffer. कि उन्हें मेरे लिए किन किन बातों में दुख उठाना है या दुख से I गुजरना will है, show him. मैं उसे दिखाऊंगा। Time to time I will show him. और समय दर समय मैं उसे इस बात को दिखाऊंगा। Finally they reached this place. और अंत में वे लोग इस जगह में पहुंच गए। What are they doing? और वे यहाँ पे क्या कर You रहे want to हैं? hear the voice of God? You want to hear the voice of God? क्या उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था? And you want to hear? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? You want to be free? क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? You want to crush Satan क्या आप शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलना चाहते हैं? under your feet? क्या आप अपने पांव के नीचे उसे कुचलना God has चाहते brought हैं? Satan near to you परमेश्वर शैतान को आपके निकट लेकर के आ रहा है so that you may crush him. ताकि आप उसे कुचल सकें। You want to crush him? क्या आप उसे कुचलना चाहते What do हैं? you have to do? आपको क्या करना What I have to होगा? do? आपको क्या करना होगा? What do we have to do? हमें क्या करना है? There's only one way to crush Satan. केवल एक ही तरीका है शैतान को कुचलने का। Not go away Satan, I rebuke you, not like that. और ऐसा ना कहें कि शैतान मैं तुझे डांटता Yeah, हूं। many believers think, when we say, when I say, Satan, I bind you, I rebuke you, Satan will, no, he will not go. और बहुत सारे विश्वासी लोग सोचते हैं कि जब मैं शैतान को बांधूंगा तो वो बंध जाएगा। ऐसा नहीं होता है। No, he will not be bound. नहीं, वो नहीं बांधा जाएगा। What is the way you can crush Satan? और वह कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से आप उसे बांध सकते हैं? This is the way. यही वह तरीका है। What is the way? तरीका क्या है? In the midnight, उस मध्य रात्रि में, about midnight, मध्य रात्रि के समय में what Paul and Silas were doing. पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, practice this. इस बात का अभ्यास करें In the midst of your trouble, और अपने दुख तकलीफ और समस्या के in बीच the में midst of your pain and sorrow, और आपके तकलीफ और शोक के मध्य what do you have में to do? आपको क्या करना है? This is what you have to do. यही तो आपको करना है। What Paul and Silas were doing. जिसे पौलुस और सिलास ने किया वही आपको Praying. करना है। प्रार्थना करना है Singing hymns of praise to God. और परमेश्वर की स्तुति के भजन गाना है। Is it possible क्या यह संभव है? to praise God when you have severe pain? जब आप बहुत दुख में रहें तो परमेश्वर की स्तुति करना क्या संभव है? हाँ। When you are in sorrow? जब आप दुख में होते हैं, When you are in great trouble?
जब आप बहुत समस्याओं से गुजरते Can you हैं, praise God? क्या आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं? That is where God will be glorified. यही तो वह जगह है जहाँ परमेश्वर की महिमा That is होगी, where Satan will be judged. और यही वह स्थान है जहाँ शैतान का न्याय किया Enemy जाएगा will be judged. और शत्रु का न्याय किया जाएगा, He will be cast out. I will show you that one. और शत्रु बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं आपको ये In वचन the book दिखाता of हूँ। John chapter 12, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में, in that night when Jesus was betrayed, और उस रात में जब यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया जाना था, chapter 12, 12वां अध्याय here, verse 31, और 31वां the वचन Lord said, verse 28, Father, glorify your name. और 28 वचन में यीशु ने कहा, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। What verse 27 says? 27 वचन क्या कहता है? My soul has become troubled. अब मेरा जी व्याकुल है, And what shall I say? और अब मैं क्या कहूँ? Father, save me from this hour. हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। But for this purpose I came to this hour. नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। You understand, brothers? क्या आप अब For समझ रहे this हैं? purpose I have come. इसी कारण मैं इस घड़ी को पहुंचा हूँ। Glorify your name. अपने नाम की महिमा कर। Jesus is saying, glorify your name, Father. और यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। I am going to be betrayed. I am going to be killed. I am going to be beaten up. और मैं धोखे से पकड़वाया जाऊंगा, लोग मुझे मारेंगे, कोड़े लगाएंगे, I am going to be wounded. और मैं घायल होऊंगा। Glorify your name, Father. परंतु हे पिता तू अपने नाम की महिमा And what कर। happened? और क्या हुआ? God said, Father said, और परमेश्वर पिता I ने have कहा, both glorified and will glorify it again. मैंने अपने नाम की महिमा की है और फिर भी करूंगा। In your life I have glorified. तेरे जीवन में मैंने महिमा की है And I will glorify it again. और मैं फिर से उसकी महिमा करूंगा। Where? कहाँ? Who is that second time? और दूसरी बार कहाँ पे उसकी महिमा होगी? Where? कहाँ पर? Through whom? किसके माध्यम से? That is where we are called. इसी जगह पे जहाँ पे हमें बुलाया That गया is है, where we are called, brothers and और sisters. इसीलिए तो हमें बुलाया गया है मेरे भाइयों और बहनों, That again God will be glorified. कि फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। Until enemy is totally destroyed, God be glorified. और जब तक कि शत्रु का पूरी रीति से खात्मा ना हो जाए तब तक परमेश्वर की Verse महिमा। 31 says, 31वां वचन कहता है, Now judgment is upon this world, and now the ruler of the world will be cast out. और अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। 31वां वचन यूहन्ना 12वां अध्याय। In that night, उस रात्रि में, in that night of Jesus Christ, और यीशु मसीह की उस रात्रि में enemy was cast out. शत्रु बाहर निकाल दिया गया His judgment was decided. और उसका न्याय उस दिन निर्धारित हो गया His judgment was pronounced. और उस दिन उसका न्याय घोषित कर दिया गया। Now और अब he must be judged through us. और अब उसका न्याय हमारे द्वारा होना है। And what Jesus said to his disciples, और यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? you will sit in 12 thrones and judge the 12 tribes of Israel. तुम 12 सिंहासनों पर बैठ करके इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। You will judge तुम जज करोगे through our life. अपने जीवन के द्वारा। See here, Paul and Silas, यहाँ पर पौलुस और सिलास कहते they हैं, were singing, praising, praying. और वे लोग गीत गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। What happened? क्या हुआ? Enemy was crushed. शत्रु कुचल दिया गया। Satan was crushed. शत्रु कुचल दिया गया, शैतान कुचल दिया गया, And all their chains were untied. और उनकी सारे जंजीरें खुल गईं। Not only their chain, और ना केवल उनकी ही जंजीरें, not only Paul and Silas, ना केवल पौलुस और सिलास की जंजीरें, chain of all the prisoners, हर एक बंदियों की जंजीरें खुल गईं। brothers and sisters. भाइयों और बहनों, You understand why the Lord is taking you through various problems? और क्या अब आप यह समझ पा रहे हैं कि क्यों परमेश्वर आपको बहुत परेशानियों से ले जा रहा है? When you praise God, जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, when you pray, जब आप प्रार्थना करते when हैं, you sing hymns to the Lord, और जब आप परमेश्वर के भजन गाते in the हैं, midnight of your problem, अपनी समस्याओं की मध्य रात्रि में जब आप गाते हैं, in that sorrowful night, if you praise God, और जब आप उस दुख भरी रात्रि में परमेश्वर के भजन गाते when हैं, your heart is so troubled, और जब आपका हृदय इतना व्याकुल हो जाता है, when your body is so weak, और जब आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है, when you are in great trouble, और जब आप बहुत
कठिनाई से होकर के What do you have गुजरते to हैं, do? आपको क्या करना है? What do you have to do? आपको क्या करना है? We have to pray and praise and sing to the Lord. हमें प्रार्थना करना है, स्तुति करना और परमेश्वर के भजन गाना And है, then the Lord will stand from the throne. और तब परमेश्वर स्वर्ग से खड़ा हो जाता What है। will happen when the Lord stand up from his throne? और तब क्या होगा जब परमेश्वर अपने सिंहासन से उठ करके खड़ा होगा? Earth will shake. पृथ्वी कांप उठेगी See, the sea will shake. और समुद्र कांप उठेगा। I was thinking why when Jesus was traveling on that boat that night, why the sea was roaring so much? और मैं सोच रहा था कि जब यीशु मसीह उस रात्रि को उस नाव से यात्रा कर रहा था तो क्यों वो आंधी तूफान आया था उस समुद्र में? The sea understood who is he. क्योंकि समुद्र ने इस बात को जान लिया था कि वह कौन Who है, is he? कि वह कौन है उसे समझ लिया था। When the Lord appears, the earth trembles. जब परमेश्वर प्रकट होता The है sea will shake. तो समुद्र कांपता है The mountain will fall. और पहाड़ पिघल जाते हैं। See what 46 Psalms 46 says? भजन संहिता 46 क्या कहता है? When God is in your midst, जब परमेश्वर तुम्हारे मध्य में होता है earth will quake. और पृथ्वी कंपित हो Mountain जाएगी will fall. और पहाड़ गिर जाएंगे And it will fall into the sea. और पहाड़ समुद्र में जा And the पड़ेगा waters will roar. और पहाड़ लहरें उठेंगी। Why? क्यों? The Lord is there. क्योंकि परमेश्वर वहां पर है, Because the sea understands its creator. क्योंकि समुद्र अपने रचयिता को जानता है The mountain knows the creator. और पहाड़ अपने सृष्टिकर्ता को जानता है Sea knows, earth knows the creator. और पृथ्वी अपने रचने वाले को जानता है। When God stands, the earth will tremble. जब परमेश्वर खड़ा होता है तब पृथ्वी कांपती है। But unfortunately, there is something like this. पर- Isaiah says in the book of his first chapter, परंतु दुखद बात यह है जिसे यशायाह अपने पहले अध्याय में कहता है, oxen knows its master. बैल अपने स्वामी को जानता है, Donkey knows its master. गधा अपने स्वामी को जानता है All the earth knows its master. और पूरा संसार अपने स्वामी को जानता है। But परंतु what is that sorrowful word? वह दुखद बात क्या है? My people doesn't know me. परंतु मेरे लोग मुझे नहीं What जानते is the हैं। greatest pain of God? परमेश्वर का सबसे बड़ा दुख कौन सा A है? donkey knows his master. एक गधा तो अपने स्वामी को जानता है, Oxen knows its master. बैल अपने स्वामी को जानता है, But my people परंतु मेरे लोग, doesn't know. परमेश्वर कहता है वे मुझे नहीं That's why they जानते murmur हैं, and complain. इसीलिए तो वे कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते और शिकायत करते हैं They accuse one another. और वे एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते They हैं। speak evil of other वे people. दूसरों के विषय में गलत बातों को कहते हैं They do not know me. क्योंकि वे मुझे नहीं जानते हैं। Understand, brothers and sisters? क्या अब आप समझ रहे हैं मेरे भाई और What do we बहन? have to do next time? अगली बार हमें क्या करना है? Why God allows? क्यों परमेश्वर इनकी अनुमति देता है? Not for calamity. हमारी हानि के लिए नहीं, To bring Satan to you. परंतु इसलिए कि शैतान को हमारे निकट लाए, So that you will be able to crush him. जिसके द्वारा आप शैतान को कुचल सकें। I will show you one more word for your faith. आपके विश्वास के लिए मैं आपको एक और वचन दिखाऊंगा। Revelation chapter 3 प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय। and it says here, वो यहाँ कहता है verse 9. 9वें वचन में, I will cause those of the synagogue of Satan who say that they are Jew and are not, but I will make them come and bow down at your feet. प्रकाशित वाक्य 3:9 में कहता है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पांव पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। I will make Satan to bow down to you. और मैं ऐसा करूंगा कि शैतान आकर के तेरे सामने दंडवत करेगा। What is Satan's desire? शैतान की लालसा क्या है? Eh? You know what is Satan's desire? आप जानते हैं शैतान की लालसा क्या है? We should bow him. कि हम उसके सामने घुटने टेकें। What he came to Jesus Christ. वो यीशु के पास आया Bow down to me. और उसने कहा मेरे सामने दंडवत What is कर। he doing today? और आज शैतान क्या कर रहा है? In the situation, he wants you to bow. और वो विकट परिस्थिति में चाहता है कि हम उसके सामने घुटने टेकें। Means you must compromise. वो चाहता है कि आप समझौता करें You must complain. और आप शिकायत करें You must stop praying. और आप प्रार्थना करना बंद कर दें You must fight one another. और आप एक दूसरे के साथ झगड़ा करें। Then you are bowing down. तब आप उसके सामने झुकते हैं You are bowing down like that. और आप शैतान को दंडवत कर रहे हैं। When you fight, both husband and wife fight.
और in a जब situation. और जब आप पति पत्नी किसी परिस्थिति में झगड़ा करते हैं When you argue, और जब आप वाद विवाद करते हैं, when you accuse one another, जब आप एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, who do you bow? तो आप किसके सामने दंडवत करते हैं? You are bowing down to Satan. आप शैतान के सामने दंडवत करते हैं। That is what he is desiring from the beginning. और यही तो उसकी लालसा है शुरुआती What दिनों is his से। desire from the beginning? और शैतान की लालसा शुरुआत से क्या है? We must worship him. कि हम उसके सामने दंडवत करें। Oh, the situation came. ओ परिस्थिति Oh, आ who will help me? ओ कौन मुझे बचाएगा? He wants that. वो चाहता है कि आप ऐसा करें, But परंतु if you stand straight, यदि आप सीधे खड़े रहें, glorifying God, परमेश्वर की महिमा करें God, you be glorified. और कहें कि परमेश्वर तेरे नाम को महिमा I don't want मिले। to complain. मैं शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, I don't want to weep. मैं रोना नहीं चाहता हूँ, I don't want to hopelessly weep. और मैं आशा रहित रीति से नहीं विलाप करना Let this चाहता हूँ, body be under pain. और होने दो कि यह शरीर दर्द के अंदर ही रहे, But I will not weep. परंतु मैं विलाप नहीं करूंगा। I don't want to bow down. मैं शैतान को दंडवत नहीं करूंगा I will not accuse you. और मैं तुझे दोष नहीं दूंगा प्रभु जी, I will praise you. परंतु मैं तेरी स्तुति I will करूंगा, glorify you. मैं तेरे नाम की महिमा I करूंगा, will sing to you. मैं तेरे गीत गाऊंगा I will rejoice in it. और मैं उसमें आनंद मनाऊंगा। What will happen? और तब क्या होगा? Satan will be put to shame. शैतान शर्मसार हो जाएगा, He will be crushed under your feet. वह आपके पांव के नीचे कुचल दिया जाएगा। In your situation, Satan will be crushed. आपकी परिस्थितियों में शैतान कुचल दिया जाएगा। Okay, he will go then. हाँ, उसके बाद वह चला जाएगा After some time, he will come back again, just like he came to Jesus Christ. और कुछ समय के बाद वह फिर वापस आ जाएगा, जैसे यीशु के पास वह फिर आ For गया। an opportune time, he left Jesus, और कुछ समय के लिए तो वो यीशु को छोड़ करके चला गया था and again he will come और फिर से आएगा with another scheme. और दूसरी योजना लेकर के आएगा। There also you stand strong. और वहां पर भी आप मजबूती से खड़े रहे। What happened when तो- Paul and Silas, they were glorifying God? और क्या हुआ जब पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे थे? Their chain was untied. उनकी जंजीरें खुल करके गिर पड़ी, And not only that, और उतना ही नहीं, other prisoners also. दूसरे बंदियों की जंजीरें भी खुल करके गिर गईं। The purpose of God, దేవునుడి the plan of God. यही तो परमेश्वर की It योजना is है। not for calamity. वह हमारी हानि के लिए नहीं है, It is for good. यह भलाई के लिए है। What God said, the Lord said to this church, In the Philadelphia, और परमेश्वर ने इस कलीसिया से क्या कहा? I will bring Satan and I will make him bow down before you. मैं शैतान को तुम्हारे समक्ष लेकर के आऊंगा और ऐसा करूंगा कि वह तुम्हें झुक करके दंडवत करे। You will not worship him. तुम उसकी आराधना नहीं करोगे, He will bow down before you. वह तुम्हारे सामने दंडवत करेगा। Then तब God will show that. परमेश्वर यह दिखाएगा। It is written there. यह वहां पे लिखा हुआ है, I have loved you मैंने तुमसे प्रेम किया है and make them know that I have loved you. और मैं ऐसा करूंगा कि वे लोग जाने कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। Oh, when you go up only you will see this thing. और जब आप ऊपर जाएंगे तभी आप इन बातों को देख पाएंगे, Otherwise you will see on earthly point of view all problems ಇಲ್ಲಿಂದ and you began to worship Satan with worries and fear and crying and weeping and lamenting and all. परंतु यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हर चीजों को सांसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे और आप रोएंगे, विलाप करेंगे, शोक करेंगे और शोक के गीत गाएंगे। Oh, why I have this problem? Why I have this problem? और आप कहेंगे क्यों मेरे पास यह समस्या है? They have no problem. उनके पास कोई Why समस्या I नहीं, only have this problem? क्यों मेरे पास ही यह समस्या है? I tell you, God loves you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे God प्रेम loves you, करता brothers है। and भाइयों, परमेश्वर आपसे That प्रेम is why you करता have the है, problem. इसीलिए आपके पास समस्या God is in है। your midst. परमेश्वर आपके मध्य में है। When God says, what will happen? जब परमेश्वर कहता है तब क्या होगा? Earth began to shake, पृथ्वी कांप उठेगी, began to fall, पहाड़े टल जाएंगे and it will fall into the sea. और पहाड़ समुद्र में जा पड़ेगा He will be very angry. और समुद्र खौला उठेगा। आप जानते हैं, Let us go up. Don't stay here. यही है ऊपर जाना। आप यहाँ पे ना खड़े रहें। In the night of your problem, आपकी समस्या की रात्रि में, in the midnight of your problem, आपकी समस्याओं की मध्य रात्रि में what do you have to do? आपको क्या करना है? Get up and start praising God. आपको उठ करके प्रभु की स्तुति करना है। I think Paul and Silas forgotten their pain, और मैं मानता हूं कि पौलुस और सिलास उस दिन अपने दर्द को भूल गए and the jailer got
saved. और दरोगा उनके माध्यम से उद्धार को पाया। The purpose of God, क्या परमेश्वर की योजना देख पा रहे the हैं? enemy brought to destroy them. शत्रु की योजना थी कि उनका नाश करे, God turned it for the glory of God. परंतु परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए बदल दिया। God is a God who makes table before our enemy. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। So go up and see इसलिए आप ऊपर जाएं और देखें what is the heart of God. कि परमेश्वर का हृदय क्या है How He cares for us. और कि वह कैसे हमारे लिए चिंता करता है Oh, how He loves us. और वह किस रीति से हमसे प्रेम What करता are है। His plans for me? मेरे लिए उसकी क्या योजनाएं हैं, इच्छाएं हैं।